लोगों को 4 4 मेंस लग जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि साइकिल में फंस गए। मेंस खत्म हुआ, मेंस खत्म होने के बाद पढ़ाई हो नहीं पाती है, तुरंत इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं हुआ, हो गया दोनों केसेस में। अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो इंसान तुरंत तुरंत स्विच करता है प्रीलिम्स पे, हो गया तो अगेन इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे, फिर प्रीलिम्स पे। तो कभी भी मेंस लिखने वाले बच्चों को, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको मैं ये चीज, बहुत ऑनेस्टली, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? The problem with me was I was never able to fill my gaps and loopholes in my optional in mains. कभी नहीं कर पाया मैं। क्यों? मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, फिर प्रीलिम्स, मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, फिर प्रीलिम्स, मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, फिर प्रीलिम्स। यहां पे 5 दिन का गैप था, यहां पे 4 दिन का गैप था, यहां पे भी हार्डली ऐसे कुछ गैप था हफ्ते भर का। इसमें क्या कर लोगे, क्या इंप्रूव करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मेंस के तुरंत बाद अपने दूसरे काम में इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जाते तो वहां पे कुछ इंप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको इंप्रूव किस सब्जेक्ट में करना है। आपको तो लग रहा है कि आपने ढंग से मेंस लिखा है, और इंटरव्यू कॉल आती थी तो वो बात रिएफर्म हो जाती थी कि नहीं यार ढंग से तो लिखा ही है। बाद में यार ऑप्शनल के सब्जेक्ट में बिल्कुल नंबर ड्रॉप कर गए, जिसमें पिछली बार नंबर आए थे उसमें ड्रॉप कर गए। तो ये जो मेंस इंप्रूवमेंट का गैप है ना, ज्यादातर बच्चों का रह जाता है ये। तो अगर मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोलूंगा, अब तो चलो ठीक है, थोड़ा दुख दर्द दूर हो गया होगा, 2 महीने से ज्यादा हो गया प्रीलिम्स हुए। ये बात समझना मेरी कि कई बार आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो एक्चुअली में आपके बहुत बड़ी बेनिफिट की होती है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स नॉट क्लियरिंग दिस ईयर, नहीं कर पाता है बच्चा मेंस का इंप्रूवमेंट। इस बार मैं पहली बार ऐसा हुआ है, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 4 साल से तो लाइव ही पढ़ा रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 6 बच्चों से ऐसे मिल चुका हूं जो ये कह रहे हैं कि सर हम इस बार मेंस नहीं देना चाहते हैं। आप ही बता दो नेक्स्ट ईयर की मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें? प्रीलिम्स क्लियर्ड बच्चा, नॉट इन अ स्टेट टू राइट मीन्स, राइट आउट ऑफ कॉलेज प्रीलिम्स क्लियर हो गया, हुआ ही नहीं था पूरा, जबरदस्ती बस खींच तान के कर रहे हैं, सर बस ये बता दो जीएस कैसे करूं, ऑप्शन अगली बार के लिए कर लूंगा, ये हाल है। तो अगर, मतलब विद ऑल सिंपैथीज एंड एवरीथिंग, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार और आप सच में इस प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हो, वाकई में गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट हो सकता है अभी आपके लिए। अगर आप अगले 150 दिन के आसपास ढंग से प्रिपरेशन कर जाओ तो ये जो पूरा गैप है ना, जो मैं कभी फिल नहीं कर पाया अपने कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, आपके लिए बेस्ट पॉसिबल टाइम है बच्चे ये। तो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। अभी की मेहनत है, बाद तक काम आएगी, अभी नहीं दिखेगी ये। 2028 में मार्कशीट हाथ में आएगी ना जब, तब दिखेगा दुनिया को कि यार 2026 के अगस्त में बैठ के, जुलाई में बैठ के ये इंसान मेहनत कर रहा था। 2028 की मार्च में जब वो नंबर दिखेंगे ना, एक बहुत इतनी सी लिस्ट बनती है सिर्फ उन लोगों की जो मेंस में 800 820 स्कोर करते हैं, सिर्फ इतनी सी, जो 820 क्रॉस करते हैं, इतनी सी सिर्फ। उसमें जो लोग आते हैं उनसे पूछो उनकी मेंस की मेहनत क्या है, वहां पे तुक्का नहीं है, वो एक्सट्रीम मेहनत है, एक्सट्रीम। और वो वक्त करने का अभी है, प्रीलिम्स के बाद वक्त नहीं है वो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं ये चीज। प्रीलिम्स के बाद तो हद से हद करंट अफेयर इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन, क्विक रिवीजन, ये करा पाऊंगा। ये सारी मेहनत का टाइम अभी है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन टू दिस टाइम, है ना, तो बाद तक पछतावा होगा। आप समझो, इस टाइम को मिस करने का मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में 2029 है। The opportunity cost of this moment right here today is so heavy that if you are missing on to this moment, you are directly stepping into 2029, that too in the best case scenario. ज्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आएगी ये बात, and that is why you see a lot of competition and lot of people somehow stuck in the journey. कोई ग्लोरीफाइड चीज थोड़ी है ये। तो अभी जो भी ये वक्त है, चाहे अभी तक आपका बैकलॉग है, किया है नहीं किया है, एक्सट्रीम मेहनत करो, एक्सट्रीम मेहनत। आप खुद चौंक जाओ। इस ये है वो टाइम जो वो लोग स्टेटस लगाते हैं ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड योर सक्सेस विल मेक द नॉइज। तो वो वर्क हार्ड इन साइलेंस का टाइम ये है, ये डार्क टाइम है, डार्क टनल का टाइम है। बहुत कम बच्चे तक बात पहुंचेगी मेरी ये। एक्सट्रीम मेहनत का टाइम है बच्चे, ये आपको तो, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, इतनी मेहनत करनी चाहिए इस टाइम पे, इन अगले 4 5 महीनों में, कि आपको खुद शौक हो जाए कि हाउ एम आई डूइंग दिस, हाउ एम आई पुलिंग दिस ऑफ।
एक वो जो जेन स्टेट होती है ना कि भाई साहब इंसान को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मेरा पोटेंशियल इतना कैसे है, उस स्टेट में जाके मेहनत करनी चाहिए अभी, कीपिंग एवरीथिंग असाइड। 10 महीने भी नहीं बचे यार, 9.5 महीने बचे हैं अटेम्प्ट को। 293 days टू बी प्रिसाइज, आज से 290 मान लो ले दे के, है ना। तो बहुत सीरियसली लेना इस बात को। इन दिनों में से कुछ भी मिस हुआ, इन 293 दिनों में से मिसिंग डेज आर कॉस्टिंग यू एंड स्टेपिंग यू इनटू 2029। एक एक दिन की इंपॉर्टेंस समझनी है। ऐसे मान के चलो कि मेरा हर नंबर मेरे 5 नंबर के आसपास की वर्थ पकड़ता है, हर दिन 5 नंबर के आसपास की वर्थ पकड़ता है। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस टाइम विद द एटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, मेरा काम है समझाना टाइम टू टाइम, ताकि कुछ भी हल्का सा भी डिरेल हो रहे हो तो वापस ट्रैक पे आओ। ओके, प्लीज समझना। अगर आप में से 5 बच्चे मेरी बात समझ गए, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के बोल रहा हूं, 5 बच्चे मेरी बात समझ गए, कंपटीशन हल्का नहीं है इस एग्जामिनेशन में यार। कंपटीशन टॉप पे बहुत ज्यादा है, बॉटम पे कंपटीशन नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आप 5 घंटे रोज कंसिस्टेंटली पढ़ लो, आप कम से कम 90% कंपटीशन बीट कर दोगे, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। 5 घंटे, 5 घंटे। लेकिन उसके बाद ब्लड बात है भाई, टॉप पे तो ब्लड बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। टॉप की रैंक्स, टॉप के बच्चों में तो ब्लड बात है। तो वहां पे अगर सरवाइव करना है, वहां पे अगर पहुंचना है, वहां पे अगर कंपीट करना है, तो मतलब ऐसे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए अंदर, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क, एक्सट्रीम, खुद को लगने लगे ये, आसपास वालों में मतलब ऐसे हड़कंप हो जाए कि भाई ये कुछ तो कर रहा है, ये कुछ तो सही कर रहा है। एंड नॉट फॉर एनीबडी, जस्ट फॉर दिस वन सिंगल लाइन दैट आई एम टॉकिंग टू यू, कि ये जो दिन अब आपके बचे हैं, दीज डेज इफ यूटिलाइज करेक्टली will change your life, will change the course of your life, and if not, will be a lifelong regret। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है, बहुत बड़ा रिग्रेट, बहुत बड़ा रिग्रेट। चाहे आप लाइफ में, अगर आपने सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, यहां से निकलने के बाद भी ये अंदर से नहीं निकलता है, इट कीप्स ऑन हॉन्टिंग, कीप्स ऑन डॉन्टिंग। तो मैं आई नेवर ग्लोरीफाई द एग्जाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदगी में 10 बहुत अच्छी चीजें करो, आई विल बी सो डैम हैप्पी फॉर यू, बट जब तक यहां पे हो, ऐसा काम नहीं करना है कि बाद में रिग्रेट हो। अपना सब लगा दो, सब लगा दो अपना, अगले 5 महीने या अगले 10 महीने, फॉर दैट मैटर 293 days, और तब आप देखो यार, तब आप देखो। है ना, एक लाइन है ना बहुत फेमस, आई हैव ऑफन फाउंड आउट दैट हार्डर आई वर्क द लकियर आई एम। तो वो चीज फिर काम आएगी, वो चीज चमत्कार करेगी फिर। ओके, ओके।